भोग लगवायो। महात्मा लोग बोलो बाबा हमको खूब चकाचक भोजन करायो, आपके घर में लाला को जन्म जरूर होएगो। और बाबा नंद गौशाला में एक मंत्र जप रहे कि 80 साल के तो हो गए पर लाला तो भयो ना है। ठाकुर जी की ऐसी मर्जी कि इधर माता यशोदा आहा के गर्भ में भी तेज पल रहा है। भगवान माता देवकी के गर्भ में आ गए और भादव का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे। हमारे कन्हैया भगवान का जन्म रात के 12 बजे होता है और राम जी का जन्म दिन में 12 बजे होता है। दोनों भगवान 12 बजे आते हैं। राम जी सूर्य वंश में जन्म लिए इसलिए दिन में आए, और कृष्ण भगवान चंद्र वंश में जन्म लिए इसलिए रात को आए, क्योंकि 12 बजे रात में ही अष्टमी को चंद्रमा निकलता है। चंद्रमा का चंद्रोदय 12 बजे होता है। भगवान देवकी के दिव्य कारागार रूपी मंदिर में आ रहे हैं और भगवान आ रहे हैं इसलिए पूरी प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही है। भगवान का हम भी स्वागत करते हैं कि स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम तो स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोली कृष्ण भगवान की जय। देवकी के कारागार रूपी मंदिर में भगवान प्रकट हो गए रात्रि के 12 बजे, और जैसे भगवान प्रकट हो गए मां देवकी ने हाथ जोड़ लिया। व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहा? कहा तमद्भुतम तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम
गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं रूपं जत तत प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु रध्यात्मदीप। व्यास भगवान कहते हैं तम अद्भुतम तमद्भुतम। भगवान का जो स्वरूप है बड़ा अद्भुत है। अब माता देवकी ने हाथ जोड़ लिया। भगवान बोले अरे मैया बेटा बन के मैं आया हूं, आप काहे हाथ जोड़ती हो। माता देवकी बोली आप पुत्र बन के कहे थे आने के लिए और आप पिता बन के आए हो, क्योंकि संसार के बेटा के पास दो ही हाथ होता है, इधर आप चतुर्भुजम। दूसरी बात, संसार का बेटा कोई कपड़ा पहन के जन्म नहीं लेता, और आप पीताम्बरम सांद्रपयोधसौभगम, पीताम्बर धारण किए हो। दूसरी बात, संसार का बेटा छोटे हाइट का होता है, इतना बड़ा होता है, और आप 6 फीट के हो। अब किस माँ की हिम्मत है कि आपको पालना में कौन झुलाए, कौन मानेगा कि इनका जन्म हुआ है। दूसरी बात, संसार का बेटा हथियार लेके जन्म नहीं लेता, आप शंख चक्र गदा पद्म सब लिए हो। तो भगवान बोले माता जी पूरे दुनिया का बाप बना रहा, जगत पिता बना रहा, बैकुंठ में बैठा रहा, अब पुत्र बनने का ढंग तो आपसे ही सीखना है, क्या क्या करना पड़ेगा। बोले संसार का नियम होता है कि बालक जन्म लेता है तो रोता है, और आप मुस्कुरा रहे हो। भगवान बोले हमको क्या कष्ट है कि हम रोए। बोले संसार का नियम होता है, यहाँ इस संसार की शुरुआतें रोने से होती है, रोने से होती है और रोने पे खत्म होती है। बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर साहब पूछते हैं बच्चा जन्म लिया था तो रोया था कि नहीं। लोग कहते हैं नहीं रोया था। बोले इसका मतलब अस्वस्थ है, अगर रोया तो स्वस्थ है। इसका परीक्षण ही संसार में रोने से होता है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि संसार में सुख मिल ही नहीं सकता, दुखालय में शाश्वतम, संसार ही दुख का घर है, और जो संसार ही दुख का घर है वहां सुख मिल भी नहीं सकता, क्योंकि कपड़े के दुकान पे मिठाई तो मिल नहीं सकती, सुख तो वहीं मिलेगा जहां होगा। जो संसार ही दुख का घर है तो यहाँ तो सुख की खोजना ही भ्रम है। ये तो जो हमको सुख दिखाई देता है ये क्षणिक है। जिस चीज को आप सुख मानते हो थोड़ी देर बाद वो दुख देने लगता है। यदि गहराई में जाओ तो संसार में कहीं सुख नहीं है। आप कहेंगे बहुत मिलता है, गलत है। संसार की कोई ऐसी वस्तु आप बता दो जिससे आप सुखी होते हो, अब वही कुछ दिन के बाद आपको दुख न देती हो। कोई चीज हो, खाने आपको मिठाई बहुत अच्छी लगती है, पसंद है, ज्यादा खा लो शुगर हो गया, वो मिठाई कष्ट देने लगी। आप वातानुकूलित कमरे में रहते हो, बहुत समय तक रख दो, नस सूखने लगती है, डॉक्टर कहते हैं एसी में मत रहो। जो चीज आपको लगता है कि यह सुख देगा, एक समय के बाद वो दुख देने लगेगा। नोट कर लेना, एक अवधि के बाद वो सुख दुख में बदल जाएगा। इसलिए जब माता देवकी ने प्रार्थना किया तो भगवान बोले माता जी जो काम 11 साल बाद करना है मैं सोचता हूं अभी इसको निपटा दूं। अगर इस समय मेरे सामने मामा कंस आ गए तो जो काम 11 साल बाद करने वाला हूं वो भी करूंगा। लेकिन आप कह रही हो कि छोटे बन जाओ, तो मैं छोटा तो बन जा रहा हूं, पर हमको आपको ले चल करके यहां से नंद बाबा के यहां पहुंचाना होगा, नंदालय। बोले तो बोले आप लेके, महाराज वसुदेव जी ने कहा कि मैं आपको कैसे नंद बाबा के पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे हाथ में तो हथकड़ियां पड़ी हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। भगवान ने कहा पहले संकल्प लो, और जैसे वसुदेव जी उद्यत हुए कि भगवान की कृपा से हथकड़ियां चट चट करके टूट गई। पहरेदार से भगवान ने अपनी माया से कहा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा देवी से कहा कि जितने पहरेदार हैं सबको गहरी नींद में सुला दो। सारे पहरेदार खर्राटे लेने लगे। वसुदेव जी लेकर के निकले, और जैसे इस समय जमुना जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है,
इसी तरह से जलस्तर बढ़ा रहा है जमुना जी का। अब इस पार से उस पार जाना था। और आपने देखा होगा कि जब भादों का महीना आता है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रायः वर्षा होती है। रिमझिम वर्षा हो रही थी, काली घटा थी, अंधेरी रात। बसदेव जी रात्रि के ठीक 12 बजे लेके कन्हैया जी को चल रहे हैं और जमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है। जमुना जी सोच रही है कि कम से कम हमारे प्राणेश्वर प्राण वल्लभ का बाल रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि जमुना जी भगवान की रानी हैं। तो जमुना जी को लगा कि मैं अपने पतिदेव का कम से कम बाल रूप देख लूं। और कृष्ण भगवान हैं नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं, बसदेव जी के सिर के ऊपर हैं। बसदेव बाबा के सिर के ऊपर लिए हैं भगवान कन्हैया को, और जमुना जी का जलस्तर बढ़ रहा है कृष्ण भगवान को देखने के लिए। भगवान कन्हैया ने जमुना जी को चरण नीचे करके स्पर्श करा दिया, बोले नीचे चली जाओ, मेरा दर्शन तो तब होगा जो पिताजी की दाढ़ी डूब जाए, क्योंकि मैं तो सिर के ऊपर हूं। तो मेरे पिताजी परेशान हो जाएंगे, पानी सिर से ऊपर जाने लगेगा तब मेरा दर्शन होगा, क्योंकि मैं तो पिताजी के सिर के ऊपर हूँ। तो हमारा मुंह मत देखो, चरण से ही काम चला लो, पिताजी को कष्ट न हो। इसलिए मानो जमुना जी को भगवान ने चरण स्पर्श करा दिया और आज भगवान को लेके चल रहे हैं। इधर नंद बाबा के यहाँ जब मालूम हुआ कि माँ जसोदा लाला को जन्म देने वाली हैं, तो नंद बाबा को 2 बहन थी, एक का नाम था नंदा, दूसरी बहन का नाम था सुनंदा। जब बहनों ने सुना कि भाभी जी को के कोख में तेज पल रहे हो, सो लाला को जन्म होए वारो है, तो सुनंदा सुनंदा 2 बहनों का आना हो गयो। दोनों बहनों में आपस में होड़ लगी है, जो सबसे पहले यह समाचार जाको नंद बाबा को बताएगी कि घर में लाला को जन्म भयो, भाभी के गले का 9 लखा हार वाको मिलोगे। नंद बाबा तो गौशाला में यही मंत्र जप रहे कि 80 साल के तो हो गयो पर छोरा तो भयो नाय। वसुदेव जी कन्हैया भगवान को लेकर के गए। अब भागवत में लिखा गया है, न तलिंगयम परिश्रांता निद्रया पक्त स्मृति। एक कन्या ने वहां जन्म लिया था, भगवान ने बता दिया था कि हमको वहां पहुंचा दो और आप कन्या को लेके आ जाओ। लेके बसदेव जी आए और जिस समय कन्या ने जन्म ले लिया था उस समय मां जसोदा गहरी निद्रा में सो रही थी। इसीलिए भगवान के किसी लीला को अपने से नहीं जोड़ना चाहिए। इस धरती पर ऐसा कोई मां नहीं कर सकती कि बच्चे को जन्म हो जाए और मां सो रही उसको पता न हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भागवत में लिखा है जसोदा मैया मां बालिका, भगवान बालिका का जन्म हो गया, भगवान को सुला दिया, पर जसोदा मैया को पता नहीं है। और जैसे वसुदेव जी बालिका को लेकर के निकल गए नंदालय से, तब तक सब लोग सो रहे हैं। और जब सीमा से बाहर निकले तो बच्ची ने रोना प्रारंभ कर दिया। अरे नंदा सुनंदा दोनों बान उठ गई। आहा, इधर भगवान कन्हैया रोने लगे और जैसे रोने की आवाज आई, नंदा सुनंदा दोनों आई, बोले झटपट देखी एक नन्ही सी चदरिया में लाला सो रहे हो है। नंदा सुनंदा दोनों बहनों ने कहा जल्दी से हरि शरणम को 10 बार जप कयो और सोचो कि कहीं लाला के जगह लाली न हो। और जैसे हरि नाम स्मरण किया, जैसे हरि नाम स्मरण किया, जैसे चदरिया उठायो लाला है, और जाकर के सूचना दियो नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काहे बात की बधाई भाग्यवान? आपने जो संतन को भोजन जिमायो, संतन को प्रसाद जिमायो, वो आपको प्रसाद स्वरूप आपके घर में लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा जमुना जी में किए स्नान, माथे पे बांधे पगड़ी, और समझ लो ललाट पर लगाए थापक थुआ चंदन। ये ब्रजवासी लोगों की विशेषता होती है, यहाँ दिव्य पकवान खाया जाता है और बड़े सुंदर वस्त्र पहने जाते हैं। ये वृंदावन का वैशिष्ट है। और भगवान कृष्ण भी वस्त्र के बड़े ही शौकीन थे, बहुत दिव्य वस्त्र मेरे प्रभु पहनते थे। आज भी आप देखो मंदिरों में ठाकुर का क्या श्रृंगार होता है। लगाया चंदन और नंद बाबा मूंछों में लगाए इत्र। एक ब्रजवासी से बोले बताओ भैया कैसे लग रहे हो? बोले इस समय आप ठीक 20 साल के लग रहे। जैसे माताओं को पता लगा
एक 80 वर्ष की बुढ़िया माई थी। वहां ने जब सुनो कान से कि